हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, एमएस एक्सेल में आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग चल रहा है और आज हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल क्या होते हैं, आपके खुद के अपने आप रूल्स बना के भी उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, उसके बारे में अपना जानकारी लेंगे दोस्तों। और उसके पहले के सारे वीडियोज आप देख लें, आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे हमने एक एक रूल जो जो थे इसके अंदर के हमने सारे आपको बता दिए हैं। आज हम कुछ नया देखेंगे कि न्यू रूल क्या होते हैं। तो आते हैं हम लोग एक्सेल में, देख लेते हैं, सीख लेते हैं अपन। तो ये अपन ने एक्सेल को ओपन कर लिया है दोस्तों। यहाँ में आपका कंडीशनल फॉर्मेट जो दिख रहा है, इसमें ये सारे आपके जो हाईलाइट सेल्स रूल्स जो हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, बिटवीन, इक्वल टू, ये सारे बता चुकी हूँ मैं आपको। टॉप बॉटम रूल्स आपका पूरा हो चुका है दोस्तों, है ना। ये सारे अपन कवर कर रहे थे एक एक एग्जाम्पल सहित। आपने अगर नहीं देखी हो तो प्ले लिस्ट में जाके वीडियो सारी देख लें। डेटा बार्स क्या होते हैं इसका अलग से बनाया है अपन ने वीडियो। कलर स्केल्सिंग क्या होती है, आइकन सेट्स क्या होते हैं, ये सारे मैंने आपको बता दिए। अब अपन देख रहे हैं कि आपके खुद के न्यू रूल आप बना के भी कंडीशन लगा सकते हैं। ये अपन देखते हैं आज, बहुत कुछ नया आप देखेंगे दोस्तों आज। तो यहाँ पे मैंने एक शीट बना दी है। अब देखिए, ये आपका डेटा है यहाँ पर। अभी तक अपन कैसे कैसे लगाते हैं यहाँ पे कंडीशन, अभी तक जो अपन लगा रहे थे, जैसे कि ये आपको अमाउंट पे लगाना है कि जो भी हमारे जो है टॉप थ्री, ये अगर बोल रहे कि टॉप थ्री पीपल आप दिखाइए, टॉप थ्री पीपल के अमाउंट जो है शो हो जाता है। अपन क्या करते थे, पूरे को सिलेक्ट करते थे, जिस सेल पे आपको लगानी होती थी दोस्तों कंडीशन, आप उसको सिलेक्ट करके कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाके आप यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स पे जाके देते थे, यहाँ पे टॉप 10 आइटम्स, है ना। यहाँ पे आप एंटर करते थे, क्लिक करते थे, तो यहाँ पे 10 आ रहा है। लेकिन अगर हमको 10 नहीं चाहिए, हमको तो 3 चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देते थे 3। अब उसके अलावा जो भी फॉर्मेटिंग करनी है, ये सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ पे आपको कौन सा कलर चाहिए, क्या चाहिए, है ना। आपको ग्रीन में चाहिए, येलो में चाहिए, या कोई कस्टम फॉर्मेट में जाके आप अपनी खुद की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो मान लीजिए इसको हम करते हैं ओके। तो ये क्या करता है, पर्टिकुलर उसी अमाउंट को जो है, जो आपके हाईलाइटेड हो गए, आपके 3 अमाउंट जो कि सबसे ज़्यादा वाले थे अमाउंट, ठीक है। ये आपका एक हो गया रूल। दूसरे हम बोलते थे भैया कि कम वाला दिखाओ, तो आप क्या करते थे, टॉप बॉटम रूल्स में जाके बॉटम 3 अगर आपको चाहिए तो आप बॉटम 10 पे जाके क्लिक करते हैं, और इसमें आप क्या कर देते थे, 10 की जगह आप कर देते थे यहाँ पे 3, तो वो आपको 3 वाले दिखाता था, जो सबसे कम वाले हैं। कम 3 जो छोटे हैं अमाउंट, वो आपको दिखाता था इस प्रकार से। लेकिन अगर मान लीजिए दोस्तों कुछ नया देखिए, आप अभी क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर उस सेल को, जो आपके अमाउंट वाली सेल है, उसको हाईलाइट कर रहा है। लेकिन अगर मुझे पूरी पूरी रो ही करवानी हाईलाइट, कि अगर उसने बताया कि ये सबसे छोटा वाला अमाउंट है, तो इसकी पूरी रो जो सिलेक्ट हो जाए, ऐसा आप चाह रहे हैं, ये पूरी रो हमको सिलेक्ट करवानी है, तब हम क्या करेंगे, तब हमको लगाने पड़ेंगे अपने खुद के रूल्स। देखिए ये लिखा हुआ ना कि टॉप 3 पीपल आर रो हाईलाइटेड, मतलब टॉप 3 पीपल के रो, पूरी पूरी रो आपको अगर आपको हाईलाइट करवानी, तो आप कैसे करवाएंगे। तो आप क्या करना है कि जो डेटा है आपका, हेडिंग को छोड़ देना, हेडिंग को छोड़ के जो भी डेटा है उसको सिलेक्ट कर लेना। देन फिर आप जाएंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग पे, ध्यान से आप देख लीजिए इसको फटाफट। और आप जाएंगे, देखिए ये लिखा हुआ ना न्यू रूल, आप अपना खुद का रूल, अपना खुद का फॉर्मूला इसमें बना सकते हैं। आपने इसमें क्लिक करा और यहाँ पे देखिए ये अपना आ गया है। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है सबसे नीचे, यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। तो आप अपना खुद का फार्मूला बना सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला बनाने के लिए आपके पास आ जाएगा बाहर, आपने आप क्लिक करना और इस पर्टिकुलर अमाउंट के बेस पे आप बताएंगे। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक करा और आपने बोला कि ये जो सेल है, अब उसने क्या करा, इनके पहले डॉलर की साइन लगा दी, मतलब इस कॉलम और रो को उसने फिक्स कर दिया। तो दोस्तों हमको कॉलम को तो फिक्स करना है, लेकिन रो को फिक्स नहीं करना है, क्योंकि रो आपकी हर जगह बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में आप क्या करना है कि रो के पहले जो डॉलर लग गया है उसको हटा देना, है ना। तो $E4 आपने क्या लिख दिया कि बड़ा हो या बराबर हो, जो भी आपको देना है। आपने बोला कि 1.5 लाख से मान लो, है ना, कि अगर वो E4 जो है 1.5 लाख से बड़ा हो, तो आप पूरी पूरी रो को सिलेक्ट कर दो। और फॉर्मेटिंग क्या चाहिए, तो आप फॉर्मेट पे जाके अपने हिसाब से जो भी फॉर्मेटिंग बनानी है, जैसे मैं फिल पे गई, मैंने बोला कि भाई ये वाला कलर फिल कर दो। और फ़ॉन्ट पे जाके मैंने बोला कि भैया उसको फ़ॉन्ट को बोल्ड कर दो और उसका कलर आप ये वाले कलर में कर दो, जो भी आपको फॉर्मेटिंग देनी है। और फिर आपने कर दिया ओके, देन ओके। अब देखिए ये पूरी की पूरी रो देखो सिलेक्ट हो रही है। 1.5 लाख से ऊपर वाले जितने भी थे, ये पूरी रो देखो उसने सिलेक्ट कर दी। यहाँ आपने क्या करा दोस्तों, अपने खुद का रूल बनाया, इसको बोलते हैं, ठीक। अगर आपको बॉटम वाला चाहिए होता तो फिर आप क्या करते, कैलेंडर फॉर्मेटिंग पे जाके आप न्यू रोल पे जाते हैं, न्यू रूल में जाके आपने यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे कंडीशन लगाई आपने कि ये जो सेल है, इस सेल का
हमको कॉलम फिक्स करना है, रो फिक्स नहीं करनी है, तो यहाँ से डॉलर साइन हटा देना। आपके आप में लिख दिया कि लेस देन हो या इक्वल टू हो 1.5 लाख के, ये आपने बनाया, फिर आपने कर दिया ओके। अपने फॉर्मेटिंग करना भूल गए उसकी, न्यू रूल तो बना दिया अपन ने। अब देखो 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 देखो, उसमें आपको आप ऐसे में नहीं दोस्तों, आप क्या करो कि मैनेज रूल पे जाओ और यहाँ जाके आप क्या कर सकते हैं, उस रूल को आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो एडिट रूल पे जाके, क्योंकि फॉर्मेटिंग करना भूल गए थे ना अपन, फॉर्मेट जाके मैंने दे दिया है कि फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। तो फील्ड पे जाके जैसे मैंने कलर दे दिया उसको कि भाई इस बार आप कलर येलो कर दो, है ना, और फ़ोन कलर जो है उसको बोल्ड में जो है फ़ोन कलर जो है येलो कर दो, और आपने कर दिया ओके, देन ओके। अब इसको अप्लाई करके ओके करो। अब देखिए 1.5 लाख से छोटे वाले जो है वो आप कैसे हो गए। अब क्या होगा दोस्तों, ये पूरी पूरी रो मैंने आपको सिलेक्ट करना सिखा दिया। अब क्या होगा, जैसे आपको 2 लाख से ऊपर चाहिए, 2 लाख से आपको नीचे चाहिए, तो आपको बार बार जाके रूल पे जाकर चेंज करना पड़ रहा है। तो अब अपन चाहते हैं कि टॉप 3 पीपल रो आर हाईलाइटेड विथ क्राइटेरिया, कि यहीं पे क्राइटेरिया डिफाइन कर दें। 2 से आपको दिख रही ना, ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखी। तो यहाँ पे जो भी हम डालेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे चेंजेस होते जाए। हमको चाहिए 2 लाख से ऊपर, 2 लाख से नीचे, तो एक हम ऊपर वाला रूल बना देंगे, एक में अपन नीचे वाला बना देंगे, है ना, जिसमें कि ग्रेटर देन हो एक में लेस देन हो। जैसे क्राइटेरिया डिफाइन करके भी आप कर सकते हैं। अब देखिए आप क्राइटेरिया कैसे कैसे आप डिफाइन करेंगे। आप क्या करेंगे, पहले तो ये पूरा डेटा को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, आप न्यू रूल पे जाएंगे, और अब की बार आपने यूज़ फार्मूला में करा कि ये जो सेल है हमारी, ये वाली सेल, ठीक है, इस सेल का आपको कॉलम फिक्स करना है, रो फिक्सिंग करना है। ये मैं आपको 12 बोल रही हूँ, ध्यान रखना। तो डॉलर साइन हटा देना यहाँ से। अब मैंने लगाया कि जो कि ग्रेटर देन हो और इक्वल टू हो, किसके है। अब मैं यहाँ पे अमाउंट नहीं लिख रही हूँ दोस्तों, अब मैं बोल रही हूँ कि ये जो सेल है, इस सेल पे जो भी कुछ हम देंगे, देखिए इस सेल में जो भी कुछ देंगे उससे बड़ा हो या उसके बराबर हो, और जो भी फॉर्मेटिंग करनी फिर आप दे दो। ये बन गया आपका रूल। फॉर्मेटिंग करनी है मुझे कि फिल करवाना है मुझे इसको थोड़ा सा, ये इसका फिल कलर है, और फ़ोन मुझे करना है इसको बोल्ड में, और इसको मैंने कर दिया थोड़ा सा बोल्ड, ये ऐसा वाला, और उसको कर दिया मैंने ओके, और यहाँ कर दिया मैंने ओके। तो अब देखिए जो भी मैं क्राइटेरिया दूंगी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1.5 लाख। अब देखिए सारे 1.5 लाख वाले आपके हो गए कि नहीं हो गए हाईलाइट, ऊपर वाले हो गए। अब मैं दूंगी यहाँ पे कि 2 लाख वाले, सॉरी 20,000 हो गया, ये आपको दिया मैंने 2 लाख। तो देखो 2 लाख से ऊपर वाले आपके हाईलाइट हो रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे आपको क्राइटेरिया चेंज करना रहेगा, और वहाँ पे आपका रिजल्ट आपको मिलता जाएगा। 3 लाख से ऊपर वाले तो ये आ गए। अब इससे कम का अगर आपको चाहिए तो आप कम वाले भी लगा सकते हो उसमें, ठीक है। तो अगला मैं बना देते हैं, यहाँ पे इन सबको सिलेक्ट करा, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे गए, न्यू रूल पे गए, हम यूज फार्मूला पे गए, और हमने बोला कि ये जो सेल है इसका कॉलम फिक्स कर दो, रो को फिक्स मत करना। और आपने बोला जो कि लेस देन हो या बराबर हो किसके, अब मैंने दिया कि इस सेल के। अब यहाँ पे देंगे हम क्राइटेरिया, और उसकी क्या फॉर्मेटिंग करनी है, तो उसकी फॉर्मेटिंग करनी है मैंने फील्ड पे जाके कर दिया कि उसकी फॉर्मेटिंग कर दो आप इस कलर में थोड़ा सा हल्का, और फ़ॉन्ट कैसा कर दो, तो फ़ॉन्ट हमने बोल दिया कि भैया थोड़ा थोड़ा सा डार्क कर दो इस टाइप से, ठीक है, और ओके कर दिया। तो वो आपका दिखाएगा ग्रीन में। तो अब मैं यहाँ पर देती हूँ, अब मैंने बोला कि 1.5 लाख से कम वाले दिखा दो, ये देखो। तो ग्रीन वाले जितने भी दिख रहे हैं सब 1.5 लाख से कम के हो गए, और 3 लाख वाले जो है वो आपके इसमें दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे दे देती हूँ कि भैया 2.5 लाख वाले, ये देखो तो 2.5 लाख से ऊपर वाले दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पर दे देती हूँ कि भाई 70,000 से नीचे वाले दिखाओ, तो 70,000 से नीचे वाले तो देखो ये आपके दो ही हैं, ये 56,000 और ये आपको 65,000। तो पूरी पूरी रो का जो को सिलेक्ट कर रहा है, आपने अगर खुद का क्राइटेरिया बना दिया, उस हिसाब से आप कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज आपका कंडीशन फॉर्मेटिंग हमने पूरा करवाया है, इसमें एक एक चीज़ आपको करवाइए, और इवन आपके न्यू रूल भी आपको बता दिए हैं। और अगर आपको इनको कुछ भी एडिट करना हो तो आपको मैंने बता दिया है कि ये मैनेज रूल पे जाके आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। और अगर आपको क्लियर करना है रूल्स को, तो आप यहाँ पे जाके दे देंगे कि सिलेक्टेड सेल में जो भी लगे हुए हैं फॉर्मेटिंग, जो भी रूल्स लगे हैं उसको क्लियर कर दो, तो वो क्लियर हो जाता है। तो इस प्रकार आपका कंडीशन फॉर्मेटिंग बहुत महत्वपूर्ण जो है, आपका चैप्टर पूरा हुआ है। लेकिन अब उसको अलग अलग फॉर्मूले के साथ में कैसे लगाएंगे वो आपके आगे के उसमें आएंगे, वीडियो में काफ़ी लेट आएंगे, क्योंकि फॉर्मूले के साथ अभी आपका फॉर्मूला शुरू नहीं हुआ है दोस्तों। अभी जस्ट आपका बेसिक चल रहा है कि क्या क्या है एक्सेल में, क्या क्या दे के रखा है, ठीक है। तो पूरा एक्सेल करवाने की दोस्तों हमारी है इच्छा, और हम अपनी अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं। आप इसका लाभ उठाएं और उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
थैंक यू सो मच।